राम राम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल वेद व्रत वाणी में स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी व्रतों की कथा सुनाई जाती है। चंद्र दर्शन व्रत कथा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। ये दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन चंद्रदेव का प्रथम दर्शन किया जाता है। संध्या के समय आकाश में चंद्रमा का प्रकट होना शुभ संकेत माना गया है। यह व्रत मन की शुद्धि, चित्त की शांति और जीवन की समृद्धि के लिए रखा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और व्रत धर्म में निष्ठावान थी। वह प्रत्येक द्वितीया को चंद्र दर्शन व्रत करती थी। सुबह उठती थी, स्नान करती थी, सफेद वस्त्र पहनती थी, चुपचाप दिन भर उपवास करती थी। संध्या के समय छत पर जाती थी, चंद्रमा को देखती थी, गाय के दूध से अर्घ्य देती थी, फिर हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना करती थी। उनकी एक छोटी बेटी थी। वह अपनी माँ को रोज ये सब करते देखती थी। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, आप चंद्रमा को क्यों पूजती हैं? आप उनसे क्या मांगती हैं? माँ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, चंद्रदेव मन के देवता हैं। इनसे मन शांत होता है, सोच साफ होती है, जीवन में सुंदरता आती है, इनका दर्शन शुभ होता है। बेटी ने कहा, मैं भी चंद्रमा को प्रणाम करूंगी। मैं भी हर द्वितीया को व्रत करूंगी। मैं भी आपकी तरह चुपचाप प्रार्थना करूंगी। समय बीता। वह बेटी विवाह कर एक बड़े घर की बहू बनी। उसका ससुराल बड़ा था, पर नियम कठोर थे। सास किसी भी व्रत की अनुमति नहीं देती थी। परंतु उस बहू ने निश्चय किया, वह चंद्र व्रत छोड़ेगी नहीं। वह चुपचाप उपवास करती, शाम को छिपकर छत पर जाती, चंद्रदेव को देखती, गाय के दूध से अर्घ्य देती और मौन प्रार्थना करती। उसकी इस श्रद्धा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए। एक रात वह स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, हे भक्तिपूर्ण सती, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे चंद्रदेव, मेरे पति को दीर्घायु दीजिए, मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, मेरी सास का हृदय कोमल हो जाए, घर में प्रेम बना रहे। चंद्रदेव ने कहा, तथास्तु। कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया। पति को व्यापार में लाभ हुआ, घर में धन आया, सासू माँ का व्यवहार बदल गया। वह समझ गई कि बहू की भक्ति सच्ची है। उन्होंने बहू से क्षमा मांगी और स्वयं भी चंद्र व्रत करने लगी। अब उस घर में हर द्वितीया को उत्सव होता। सुबह से तैयारी होती, गाय का दूध उबाला जाता, मीठा पकवान बनाया जाता। संध्या होते ही पूरा परिवार छत पर जाता, चंद्रमा को अर्घ्य देता, दीप जलाता, आरती करता, प्रार्थना करता। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया। चंद्रमा से मन की स्थिति जुड़ी होती है। जिसका मन बेचैन हो, जिसे नींद न आती हो, जिसे भय लगे, उसे चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं, अगर वह चंद्रमा को निहारें तो संतान बुद्धिमान होती है, शांत होती है, तेजस्वी होती है। जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, उन्हें हर द्वितीया को चंद्र व्रत करना चाहिए। इससे चित्त स्थिर होता है, मन प्रसन्न रहता है। यह व्रत अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, शुद्ध सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, मन में चंद्रदेव का स्मरण करें, ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मन भी संयम में रहे। संध्या के समय जब चंद्रमा आकाश में प्रकट हों, तो उन्हें गाय के दूध से अर्घ्य दें। सफेद चावल, मिश्री, सफेद पुष्प चढ़ाएं, दीपक जलाएं, फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आप मन के स्वामी हैं, आप शीतलता के दाता हैं, आपसे कृपा प्राप्त होती है, आपसे प्रेम मिलता है, आपसे जीवन में संतुलन आता है। मुझे अपनी कृपा दें, मेरा मन सदैव शांत रहे, मेरे घर में सुख बना रहे, मेरे बच्चे संस्कारी बने, मेरी वाणी मधुर बने, मेरा मन सदा सात्विक बना रहे। फिर आरती करें और सबको प्रसाद बांटें। अब एक अंतिम कथा सुनिए, जिससे यह व्रत और भी प्रेरणादायक लगेगा। एक वृद्धा थी, बहुत अकेली।
गरीब, बीमार, कोई सहारा नहीं, फिर भी हर द्वितीया को चंद्रमा को देखती, थोड़ा सा जल अर्पित करती, थोड़ा सा दीप जलाती और मौन होकर बैठ जाती। एक दिन एक युवक उधर से गुजरा। उसने वृद्धा को देखा। उसने पूछा, आप हर रोज छत पर जाकर क्या करती हैं? वृद्धा बोली, बेटा मैं चंद्रदेव को प्रणाम करती हूँ। मैं उनसे कुछ नहीं मांगती, बस उन्हें देखती हूँ, मन शांत हो जाता है। वह युवक बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी व्रत शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। वह वृद्धा को अपने घर ले आया, सेवा की और चंद्र व्रत के कारण उसके जीवन में सुख ही सुख आ गया। यही चंद्र व्रत की महिमा है। इसलिए आज जब चंद्रमा आकाश में दिखे तो शांत चित्त से सच्चे भाव से दोनों हाथ जोड़कर चंद्रदेव को प्रणाम करें, गाय के दूध से अर्घ्य दे प्रार्थना करें और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। चंद्र व्रत हर मास की द्वितीया संध्या के समय सत्य भावना से करें, कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जो इस कथा को सुने या सुनाए या बोले उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। यह व्रत मन को शुद्ध करता है, यह व्रत चित्त को स्थिर करता है, यह व्रत जीवन को सफल बनाता है। चंद्रदेव की कृपा सब पर बनी रहे। श्रद्धा से कहिए चंद्रदेव की जय। ऐसी और व्रत कथा सुनने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।